इस क्लास में बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन जब तक वन वन और ऑन टू मतलब क्या वो इंजेक्टिव और सरजेक्टिव मतलब क्या वो जब तक वो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता तब तक वो उसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, अगर वो यफ इस तरह से है कि वो क्या है ए टू बी डिफाइंड है, ए क्या है उसका डोमेन, बी क्या है उसका कोडोमेन, ठीक है। तो अगर ये बाइजेक्टिव है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इन्वर्टिबल मतलब इसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स को हम कैसे यफ इनवर्स से डिनोट करते हैं और वो कैसे होगा, बी टू ए होगा। ये सब बात हमने पिछले क्लास में किया था। तो आज के क्लास में हमने क्या बोला था कि हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों इंजेक्टिव और सरजेक्टिव मतलब क्या बाइजेक्टिव क्यों नहीं होते, मतलब क्या उनका इनवर्स क्यों नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो जैसे देखो ये ऊपर का ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का और नीचे का ग्राफ है y इक्वल टू कॉस एक्स का, ठीक है। तो ऊपर वाले में ऑब्जर्व करो, ठीक है। हम करते क्या है, साइन एक्स का डोमेन देखते हैं। तो साइन एक्स कहां से कहां तक डिफाइंड होता है, रियल नंबर लेता है। साइन साइन क्या कर सकता है, कोई भी रियल नंबर ले सकता है, लेकिन आउटपुट कहां से कहां तक देता है, सिर्फ -1 से 1 के बीच में देता है। ये साइन का डोमेन और रेंज है। तो देखो हम करते क्या है, इसको क्या करते हैं, साइन का डोमेन बना देते हैं, ये रेंज बना देते हैं, ठीक है। तो लेगा कोई भी नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर ले लो, -1 ले, सॉरी -π/2 ले लो, पाई ले लो, 3π/2 ले लो, 2π कुछ भी ले लो, ठीक है। कोई भी रियल नंबर लेगा, लेकिन देगा क्या, सिर्फ -1 से 1 के बीच का आंसर, ठीक है। और देखो रेंज के अंदर भी क्या होगी, बहुत सारे रियल नंबर होंगे क्योंकि इसका डोमेन रियल नंबर का बना हुआ है। तो रेंज भी पूरे रियल नंबर का ही बना होगा, लेकिन ये सिर्फ देगा कितना, -1 से 1 के बीच, -2 से -3, -5 से -8, इस सब से उसको कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब इस ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू नहीं है। कैसा, ऑन टू नहीं है। हमने पिछले क्लास में देखा था कि कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब उसका कोडोमेन रेंज के बराबर होता है। इसका कोडोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है, ठीक है। इसका ये रेंज, इसका डोमेन, ये क्या है, कोडोमेन, ठीक है। इसका जब कोडोमेन में पूरा रियल नंबर भरा हुआ है, जब तक इसका कोडोमेन रेंज के बराबर ना हो जाए तब तक ये ऑन टू नहीं हो सकता। ये सब बात हमने पिछली क्लास में किया था। तो देखो ले तो कोई भी नंबर ले रहा है, लेकिन सिर्फ दे रहा है -1 से 1 के बीच, मतलब ये ऑन टू नहीं है। मतलब ये साइन इनवर्स एक्स, सॉरी ये y इक्वल टू साइन एक्स इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल नहीं है तो हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। और देखो वैसे ये y इक्वल टू cos x का ग्राफ है, ठीक है। इसमें भी क्या है, कोई भी ये रियल नंबर ले लेगा, लेकिन देगा क्या, ये भी सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही क्या देगा, आउटपुट देगा। मतलब इसका भी डोमेन की बात करें तो इसका भी डोमेन आपका रियल नंबर से भरा हुआ है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन आउटपुट सिर्फ कहां से कहां तक, मतलब जो इसका को डोमेन है, को डोमेन है, उसमें भी क्या होंगे, रियल नंबर पूरे भरे होंगे, लेकिन देगा कहाँ तक, सिर्फ -1 से 1 के बीच तक। मतलब इसका रेंज क्या है, रेंज इसका सिर्फ -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी इसका कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होगा। कोडोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, लेकिन रेंज सिर्फ इतना है। मतलब ये भी क्या है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इन्वर्शन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हम करते क्या है, इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट कोई भी आप देख लो, वो अपने नेचुरल डोमेन और रेंज के अंदर, नेचुरल डोमेन कौन सा, ये वाला रियल नंबर लेगा, और नेचुरल रेंज कौन सा, ये वाला। नेचुरल डोमेन कौन सा, ये वाला। नेचुरल रेंज कौन सा, ये वाला। नेचुरल कोड, सॉरी नेचुरल डोमेन और रेंज के अंदर इन्वर्टिबल मतलब क्या, वो बाइजेक्टिव नहीं होते, जिससे क्या उनका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। तो हम करते क्या, कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ऊपर वाले में, ठीक है, y इक्वल टू sin x के अंदर। अगर इसमें हम करें क्या, जो आप क्या कर रहे हो, डोमेन को रियल नंबर बना दिए हो, मतलब कोई भी नंबर ले रहे हो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे। मतलब क्या, अगर हम क्या करें, सिर्फ यहाँ से -π/2 से लेके π/2 तक क्या करें, इसको रियल नंबर मतलब इसको इनपुट दें, ठीक है। तो अगर इतना जो हमने अभी डॉट क्या बोलते हैं क्रॉस से बनाया, सिर्फ अगर इसको इतना इनपुट दें तो ये रिजल्ट कितना देगा, -1 से 1 के बीच, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, -π/2 पे -1 दे रहा है। उससे हल्का सा ऊपर आओगे तो हल्का सा ये भी ऊपर आ गया, उसके हल्का सा और ऊपर जाओगे तो हल्का सा इधर आ गया। यहाँ पे इसको देखोगे तो इसका आंसर ये, इसको देखोगे इसका आंसर ये, यहाँ पे तो जीरो है ही। उसके बाद इस पॉइंट को देखोगे तो उसका आंसर ये, इस पॉइंट को देखोगे 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 π/2 का उसका आंसर 1। कहने का मतलब जब हमने -π/2 से π/2 के बीच में इसके
के डोमेन को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उस केस में हमको हर बार अलग अलग आंसर मिल रहे हैं और -1 से 1 के बीच में जितने भी आंसर होने चाहिए वो सभी मिल रहे हैं। देखो हम -π/2 से π/2 के बीच में -1 से 1 के बाहर भी नहीं गए और इसके अंदर के सारे चीज को इंक्लूड भी कर लिया। तो हमने सिर्फ जब इतना लिया तो ये 1 भी है और ऑन टू भी हो गया क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा है। ठीक है, तो जब क्या कर रहे हो आप साइन फंक्शन के अंदर, ठीक है, साइन फंक्शन के अंदर जो आपका डोमेन है उसको आप क्या करो -π/2 से π/2 के बीच में क्या कर दो, रेस्ट्रिक्ट कर दो। ठीक है, तो और क्या ये क्या देगा, रिजल्ट तो आपको अभी भी -1 से 1 के बीच में ही देगा। तो इस केस में ये कैसा है, 1 है, ऑन टू दोनों है, मतलब ये बाइजेक्टिव है। मतलब क्या, इस केस में अब इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि कोई भी फंक्शन अगर है वो ए टू बी डिफाइंड है और वो बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स कैसे लिखा जाता है, एफ इनवर्स से बी टू ए, इस फॉर्म में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम इसका साइन फंक्शन का क्या करें, इनवर्स लिखना चाहे तो उसको कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स से लिखेंगे। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो इसका इनवर्स किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स किस कहां से कहां तक, हम क्या करेंगे इसको रिवर्स कर देंगे, ए टू बी है तो इनवर्स में क्या होता है, बी टू ए हो जाता है, मतलब -1 से 1 और क्या कहां से कहां तक रिजल्ट देगा, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो देखो इनवर्स में क्या हुआ, हम क्या करेंगे, नंबर को देंगे, साइन कॉस फंक्शन या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, थीटा देते हैं, थीटा इनपुट में देते हैं जिससे हमको नंबर आउटपुट में मिलता है। इनवर्स में क्या होगा, हम नंबर इनपुट में देंगे और हमको थीटा आउटपुट में मिलेगा। अभी ये बेसिक अभी हम पूरा ग्राफ भी देखने वाले हैं। ठीक है, और वैसे ही कॉस में देखो, और देखो यार कॉस में भी क्या करो, आप क्या करो इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दो। ठीक है, तो इसमें भी क्या करो, किसी को भी पकड़ लो, सपोज कर लो कहां से कहां तक लिया जाए, चलो ये किसी एक को उठा लो। ठीक है, पॉजिटिव साइड को उठाते हैं, यहाँ से 0 से उठाओ पाई तक। ठीक है, 0 से पाई तक उठाओ। इसके अंदर देखो, इसके अंदर अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, सपोज कर लो आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, आपको आउटपुट ये मिला, यहाँ पे 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 ये मिला, यहाँ पे देखो आपको आउटपुट ये मिला, और क्या यहाँ पे देखोगे तो आपको आउटपुट ये मिला। देखो कहने का मतलब अगर हम इतने के अंदर सिर्फ बात करें, कहाँ से, 0 से पाई के बीच में बात करें, तो उसके अंदर क्या, ये सारे वैल्यूज मतलब -1 से 1 के बीच के सारे वैल्यूज को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ, यहाँ, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ, यहाँ, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ, यहाँ, कहने का मतलब ये इस रेंज के अंदर -1 से 1 के बीच में 1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, इसके कोडोमेन का जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर दें। ठीक है, तो ये रियल नंबर ले रहा था, उसको रियल नंबर ना दे के हम सिर्फ क्या दे उसको, किसी को थोड़ा सा रफ करते हैं। ठीक है, कहां से कहां तक दे, सिर्फ हम 0 से पाई तक दे। ठीक है, अगर हम 0 से पाई तक सिर्फ देंगे तो रिजल्ट तो अभी भी वो -1 से 1 के बीच में ही देने वाला है, लेकिन इस केस में क्या हो गया, वो 1 ऑन टू वो दोनों हो गया, मतलब ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। मतलब अब क्या कर सकते हैं, उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनवर्स को आप कैसे लिखोगे, कॉस इनवर्स, और क्या कहां से कहां तक, -1 से 1, और क्या ये कहां से कहां तक रिजल्ट देगा आपको, 0 से पाई के बीच में क्या करेगा, रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये बात हो गया इसके बारे में। तो देखो जिस तरह से आपने साइन के अंदर -π/2 से π/2 लिया, उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से π/2 से 3π/2 भी ले सकते हो। अगर आप क्या करते हो, ये वाला एरिया लेते हो तो उसमें भी तो आपको 1 ऑन टू दोनों मिलेगा। देखो यहाँ पे भी क्या है, सभी क्या है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहे हो, सभी अलग अलग है। और अगर आप क्या करो, यहाँ से 3π/2 से यहाँ ऊपर कहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ पे कोई और पॉइंट होगा वहां तक ले। ठीक है, तो वहां तक भी आप लोगे तो अब तब भी तो आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है, वो भी सभी क्या होंगे, -1 से 1 के बीच में ही होने वाले हैं। या निगेटिव साइड की बात करो, ठीक है, आप क्या करो, यहाँ पे -π/2 से लेके आगे बढ़ो और कहां तक लेके जाओ इसको, -3π/2 तक लेके जाओ, -3π/2 तक लेके जाओ। तो यहाँ के केस में भी आपको सारे पॉइंट मिलेंगे जो -1 से 1 के बीच में आने वाले हैं। कहने का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप क्या करो, सिर्फ यहीं पे बाउंड करके रिजल्ट निकालो, आप यहाँ पे भी कर सकते हो,
यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो बुक में दिया हुआ है कि जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, मतलब जो स्टैंडर्ड माना गया है वो -π/2 से π/2 तक माना गया है, ठीक है। इसलिए यूज तो आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू पूछे तो हमेशा क्या करो, अब -π/2 से π/2 तक ही यूज करो, और इसको हमेशा के लिए यूज कर लो, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, इनवर्स के लिए। और वैसे ही कॉस के केस में है, अब 0 से पाई तक आए हो तो आप यहाँ निगेटिव डायरेक्शन में भी 0 से -π तक आ सकते हो। यहाँ के केस में भी आपको क्या मिलेगा, -1 से 1 के बीच में जितने भी पॉइंट है वो आपको इंक्लूड होते हुए दिखेंगे। या आप पाई से लेके यहाँ तक जा सकते हो, या आप -π से लेके यहाँ तक आ सकते हो। आपको इस केस में भी क्या मिलेगा, -1 से 1 के बीच में सारे पॉइंट मिलेंगे। लेकिन जो बुक में इन्होंने स्टैंडर्ड बना के रखा है कि जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है कॉस यक्स का 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, 0 से पाई को क्या करेंगे, हमेशा ही यूज करेंगे, ठीक है। इनको नोट करो, थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। तो देखो ये था, क्या था आपका y इक्वल टू साइन एक्स, जिसमें हमने क्या किया, उसका डोमेन -π/2 से π/2 के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो वो क्या किया, तो उस केस में भी उसने रिजल्ट -1 से 1 के बीच में भी दिया, लेकिन ऐसा करने के बाद जब हमने उसके डोमेन को चेंज कर दिया तो वो क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस केस में उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स कैसे डिफाइंड होगा, -1 से 1 -π/2 से π/2, ठीक है। तो देखो ये है यहाँ आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब रिवर्स हो जाता है। जो हमने ये बनाया था ये वाला, ये सभी क्या होंगे, y एक्सिस पे चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। जो -1 से 1 के बीच का आपका रेंज है वो ये ब्लैक से बना हुआ है, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट होगा इनवर्स में क्या होगा, सॉरी, जो इनपुट होगा वो क्या होगा, सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही लिया जाएगा, और आउटपुट कहाँ से कहाँ तक दिया जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच में। ये किसकी बात हो रही है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात हो रही है, ठीक है। इसको नोट करो, कॉस की बात करते हैं। तो देखो ये है आपका cos x, ठीक है। तो cos x क्या था, पूरा रियल नंबर ले रहा था और -1 से 1 के बीच में दे रहा था, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई के बीच में। तब वो रिजल्ट कहाँ से कहाँ दे रहा है, अभी भी वो -1 से 1 के बीच में दे रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, वो बाइजेक्टिव हो गया, मतलब उसका इनवर्स निकलेगा। तो इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, -1 से 1, 0 टू पाई के बीच, ठीक है। तो देखो ये है आपका y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनपुट आप -1 से 1 के बीच में दोगे, रिजल्ट आपको 0 से पाई के बीच में मिलेगा, ठीक है। 0 आपका ये हो गया, 0 पे कितना है, 1 है, और क्या पाई आपका ये हो गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ब्लैक से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पाई है, और यहाँ से और नीचे जाओ, आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जिसपे वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। इसको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं y इक्वल टू कोसेक x के बारे में, ठीक है। तो देखो कोसेक x क्या होता है, उसका डोमेन कितना होता है, वो कोई भी रियल नंबर ले सकता है, लेकिन वो n पाई नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि देखो कोसेक कोसेक एक्स की फिर क्या बराबर होता है, 1/sin x, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे साइन पाई के बारे में, तो साइन पाई कितना होता है, 0। तो 1/0 का मतलब इंफिनिटी हो जाएगा, वहां पे कोसेक कहाँ जाएगा, इंफिनिटी पे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, कोसेक आपका n पाई, जहां जहां पे साइन का वैल्यू 0 होता है वहां पे डिफाइन नहीं होता। साइन का वैल्यू 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, -π पे 0 होता है। इन सब पॉइंट पे कोसेक यक्स कहाँ होगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। जैसे देखो ये है आपका पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोसेक एक्स का ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या कर रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। 2 पाई पे भी क्या है, ऊपर इन्फिनिटी की तरफ और नीचे इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। यहाँ पे देखो -π पे क्या, इन्फिनिटी मतलब नीचे में इन्फिनिटी की तरफ क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है, ठीक है। और उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, वो -इन्फिनिटी से -1, और क्या यूनियन 1 से इंफिनिटी तक क्या कर देता है, रेंज मतलब रिजल्ट देता है, ठीक है। वो -इन्फिनिटी से -1, मतलब -1 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। वो नीचे से ऊपर आते 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 कहाँ तक आएगा, -1 तक आएगा, ठीक है। -1 को थोड़ा सा ऊपर बनाओ, ठीक है। ये ये इसको सपोज कर लो, यहाँ पे आपका -1 है, और ये भी आपका -1 के बराबर है, ठीक है। तो वो नीचे से ऊपर कितना आ सकता है, -1 तक आ सकता है। फिर यहाँ से -1 से 1 के बीच में डिफाइन नहीं होता। क्यों डिफाइन नहीं होता, क्योंकि इसी रेंज के अंदर आपका साइन डिफाइंड होता है। साइन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है, -1 से 1 के बीच। और कोसेक क्या है, 1/sin है, इसलिए क्या होगा, कोसेक आपका इसी -1 से 1 के बीच में डिफाइन नहीं होगा, इसलिए वहां पे ग्राफ देखो खाली पड़ा हुआ है।
फिर क्या होगा, ये 1 से इंफिनिटी ऊपर जहाँ तक भी जा सकते हो वहां तक क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, क्योंकि साइन आपका सिर्फ इतने के रेंज में डिफाइंड होता है और बाहर के रेंज में डिफाइंड नहीं होता, तो उसका रिवर्स कोसेक है। तो कोसेक क्या होगा, इतने में डिफाइंड नहीं होगा, मतलब -1 से 1 में डिफाइंड नहीं होगा, और बाकी सब में क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, तो देखो ये आपका कोसेक यक्स है। तो देखो इसका भी हम डोमेन की बात करें और रेंज की बात करें, तो देखो अभी ये क्या है, 1 1 और ऑन नहीं है, क्योंकि देखो अगर हम एक दो एग्जांपल देखें, तो देखो ये क्या कर रहा है, अगर हम इसको -π/2 दे तो ये इतना दे रहा है। ठीक है, और अगर हम क्या करें, इसको 3π/2 दे, फिर भी ये क्या है, π/2, ये कितना होगा, पाई के बाद कितना आएगा, 90, और ऐड करो, सही है, 3π/2 ही आएगा। 3π/2 पे भी क्या कर रहा है, -1 दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बनाते हैं, ये क्या कर रहा है, पाई पे भी, सॉरी, -π/2 पे भी क्या कर रहा है, रिजल्ट में आपको -1 दे रहा है, और 3π/2 पे भी क्या कर रहा है, -1 दे रहा है। ठीक है, तो आपने ऐसे ग्राफ बना दिया, ये 1 1 तो है। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, इसी को रिवर्स करना चाहोगे, रिवर्स करोगे, पिछले क्लास में हमने देखा था कि जब a टू b डिफाइंड होता है और अगर हम इसका इनवर्स निकालना है तो हम b टू a डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो b टू a आप कैसे डिफाइन करोगे, b आपका यहाँ पे आ जाएगा, a आपका यहाँ पे आ जाएगा, b में क्या है, -1, a में क्या है, -π/2, और क्या है, 3π/2 है। ठीक है, तो -1 से -π/2, -1 से 3π/2, तो देखो अब ये फंक्शन ही नहीं बचा, रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है। हमने ये सब बात पिछली क्लास में पूरा किया था। ठीक है, अगर ये सब प्रॉब्लम है तो पहला क्लास इससे पहले वाला देख लो। ठीक है, तो देखो -1 पे भी -π/2, -1 पे भी 3π/2, मतलब क्या, ये एक ही जगह से क्या आ रहा है, दो पॉइंट पे क्या कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है। और सर ऐसा एक जगह जरूरी नहीं है, और इधर ग्राफ में आओगे तो एक और फिगर बनेगा, उस पर भी क्या -1 ही आपको मिलेगा। उधर आप और आगे जाओगे तो उस पर भी क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे आपको -1 ही मिलेगा। कहने का मतलब, जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो ये जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, वो नॉर्मली अपने नेचुरल डोमेन रेंज में इन्वर्टिबल नहीं होंगे, मतलब बाइजेक्टिव नहीं होंगे, ऐसा मान के चलो और समझ के भी चलो। ठीक है, तो देखो ये इतने में तो क्या हुए, इन्वर्टिबल बाइजेक्टिव नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके डोमेन में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो अगर हम क्या करें, इसको सिर्फ -π/2 से π/2 तक ही क्या करें, इनपुट दे। ठीक है, -π/2 आपका यहाँ पर है, π/2 यहाँ पे है, और जीरो को इंक्लूड ना करें। ठीक है, क्योंकि देखो 1/0 मतलब क्या, इन्फिनिटी हो जाने वाला है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, कोसेक कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करें, थोड़ा सा शेड करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ -π/2 से π/2, तो उसके अंदर में कहाँ तक आएगा, ये सभी पॉइंट आएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये क्या है, 1 1 भी है, मतलब क्या, एक पॉइंट पे एक रिजल्ट दे रहा है। -π/2 दे रहे हो तो ये दे रहा है, उससे हल्का सा नीचे आ रहे हो तो ये दे रहा है, उससे हल्का सा नीचे आ रहे हो और ये दे रहा है, उससे हल्का सा नीचे आ रहे हो तो ये दे रहा है। और ये से इसमें बात करें तो यहाँ पे हो तो वो 1 दे रहा है, यहाँ पे आ रहे हो तो ये दे रहा है, यहाँ पे आ रहे हो तो ये दे रहा है। मतलब क्या, इस रेंज के अंदर अगर हम क्या करें, कोसेक एक्स को -π/2 से π/2 के बीच में और जीरो को छोड़ के रेस्ट्रिक्ट कर दे, तो रिजल्ट तो अभी भी क्या कर रहा है, वो -इनफिनिटी से -1 नीचे यहाँ तक जा सकता है, और फिर क्या, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी ऊपर तक जा सकता है। ये हमको क्या कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि हमारा जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्टेड होगा, क्योंकि हम सिर्फ इतनी और इतनी, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में ही बात करेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका फंक्शन 1 1 भी है, 1 2 भी है, मतलब इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो देखो ये है आपका y = कोसेक इनवर्स यक्स का ग्राफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा रुको, जो जो एक्स्ट्रा है उसको रफ कर दें, एक सेकेंड। तो देखो इसमें क्या है, हमने ये जो शेड किया है ना, यहाँ से -π/2 से π/2 के बीच में ये और ये क्या है, इसके प्रिंसिपल वैल्यू का क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोले जाते हैं। ठीक है, इसमें आप इनपुट कहाँ से कहाँ तक दोगे, इसी को रिवर्स कर दो। ठीक है, तो इसके इनपुट की हम बात करें तो कोसेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, उल्टा कर दो। पहले क्या होगा, आप -इनफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसको क्या दोगे, इनपुट दोगे, मतलब डोमेन दोगे। ठीक है, और ये आपको रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक देगा, मतलब इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से लेके π/2,
और जिसमें जीरो आपका इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो जैसे माइनस पाई बाई टू कहाँ पर है, माइनस पाई बाई टू यहाँ पे है, पाई बाई टू यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो जीरो पे क्या है, ये जीरो को टच ही नहीं कर रहा है, क्या जीरो पे इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ, ये भी इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। और डोमेन कहाँ से कहाँ तक है इसका, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। इधर से इधर इधर साइड से आओगे तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन पे आके रुक जाओगे। माइनस वन से वन के बीच में साइन आपका, सॉरी साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस वन से वन के बीच। तो कॉसेक इनवर्स क्या होगा, इसी के बीच में क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा फिगर खाली रहेगा। फिर वन से इन्फिनिटी तक आप जितना भी क्या कर सकते हो उसको डोमेन दे सकते हो, ठीक है। इसको नोट करो। नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल टू sec x, ठीक है। तो देखो sec x का जो नेचुरल डोमेन रेंज होता है वो क्या होता है, sec x क्या कर सकता है, कोई भी रियल नंबर ले सकता है, लेकिन 2n प्लस वन पाई बाई टू वाले नंबर्स नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि देखो sec x किसके बराबर होता है, आपका sec x वन अपान cos x के बराबर होता है, ठीक है। और cos का वैल्यू जहां जहां पे भी जीरो होगा, sec वहां पे भी डिफाइन नहीं होगा, मतलब वहां पे वो इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो cos कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे जीरो होता है, ठीक है। तो जैसे हम बात करें n का वैल्यू जीरो रखो, ठीक है। तो टू इंटू जीरो जीरो हो गया, मतलब सिर्फ पाई बाई टू पे पाई बाई टू मिला। तो पाई बाई टू पे cos कितना होता है, जीरो होता है। तो वहां पे आपका cos, वहां पे आपका sec क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। ये ग्राफ क्या ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा टच हो गया है, इसको थोड़ा सा अलग कर दो, ठीक है। ये क्या हो रहा है, आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और क्या, जैसे हम क्या करें, वहां पे n का वैल्यू वन डालें तो कितना बनेगा, टू वन जे टू, वन प्लस वन थ्री पाई बाई टू। तो थ्री पाई बाई टू पे cos का वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो वहां पे भी आपका sec का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ क्या करेगा, टेंड करेगा, ठीक है। कोई भी नंबर डाल दो, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जहां पे भी आपका cos जीरो होता है वहां पे भी sec क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका डोमेन। और इसका रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक आएगा। यूनियन वन से इन्फिनिटी, फिर वन से इन्फिनिटी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ कहीं से भी, कहीं तक भी जा सकता है। तो देखो ये जो रीजन बीच में बच रहा है, इसी रीजन में क्या होता है आपका कॉस क्या होता है, डिफाइंड होता है। कॉस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे जाता है, कुछ दिख रहा है उसी इसी, क्योंकि इतने रीजन में आपका कॉस डिफाइंड होता है, तो इतने ही रीजन में आपका सेक डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि कॉस वन अपान, सॉरी सेक क्या है, वन अपान कॉस है। कॉस का वैल्यू यहाँ तक डिफाइंड है, तो यहीं पे क्या होगा, ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करें, अभी यहाँ पर देखें तो यहाँ पे अभी ये वन वन ऑन टू, मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है, सिंपल सा देख लो, ठीक है। कोई भी एक रेंज उठा लो, जैसे देखो अब पाई बाई टू उठा रहे हो तो पाई बाई टू पे भी जीरो है। थ्री पाई बाई टू उठा रहे हो, सॉरी पाई बाई टू उठा रहे हो तो वहां पे भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। थ्री पाई बाई टू उठा रहे हो वहां पे भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। माइनस पाई बाई टू उठा रहे हो वहां पे भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो जब आप क्या कर रहे हो, माइनस कोई भी नंबर उठा लो, इंफिनिटी कोई भी एक नंबर होगा वो दे रहे हो, तो वो हम, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा बनाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। सपोज कर लो ये आपका डोमेन है, ये रेंज है, आप क्या कर रहे हो, माइनस पाई बाई टू दे रहे हो, और क्या दे रहे हो, पाई बाई टू दे रहे हो, और क्या दे रहे हो, थ्री पाई बाई टू दे रहे हो। हर केस में क्या कर रहा है वो, आपको इन्फिनिटी ही आंसर के रूप में दे रहा है, ठीक है। तो अभी ये सपोज कर लो एक फंक्शन है, लेकिन अगर आप सपोज मान ले रहे हो कि इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं, तो रिवर्स भी पॉसिबल होगा। तो इन्फिनिटी से आप क्या करोगे, तीन पॉइंट तक चले जाओगे, मतलब वो फंक्शन ही नहीं बचेगा, फंक्शन नहीं बचेगा तो उसका आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, मतलब इसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जैसे देखो ये ए टू बी डिफाइंड था, बी टू ए कैसे डिफाइंड होगा, आप इन्फिनिटी को यहाँ पे करोगे, माइनस पाई बाई टू को यहाँ पे करोगे, पाई बाई टू को यहाँ पे करोगे, और थ्री पाई बाई टू को यहाँ पे करोगे। अब यहाँ से तीन जगह पे आप जा रहे हो, तो देखो फंक्शन का डेफिनेशन ही क्या होता है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स का होना चाहिए, और क्या, एक का एक के साथ ही होना चाहिए। यहाँ पे एक का तीन के साथ हो गया, ठीक है। पिछले वाले में क्या था, माइनस पाई बाई टू से जीरो था, पाई बाई टू से जीरो था, थ्री पाई बाई टू से जीरो था। रेंज में जो हमने अभी कॉस का डिफाइन, सॉरी जो हमने सेक का डिफाइन किया, उसके अंदर अगर रेंज के अंदर सभी एक ही जगह पे जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सवाल हमने पिछली क्लास में किया था कि रिलेशन तभी होगा जब डोमेन के सारे एलिमेंट का हो, और क्या, एक का एक के साथ हो, ठीक है। और क्या करें, जैसे हम बात करें कुछ ऐसे भी पॉइंट है जहां पे ये डिफाइंड ही नहीं है, जैसे देखो
यहाँ पे देखो माइनस, हाँ वही सब पॉइंट है जहाँ पे आप -π/2 ले रहे हो तो इन्फिनिटी पहुंच जा रहा है, π/2 ले रहे हो तो वो भी इन्फिनिटी चला चला जा रहा है, मतलब वहाँ पे भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो वहां से वहां तक क्या होगा, वो 1 1 और ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा तो हमको क्या करना करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो हम करते क्या है, किसी भी एक इंटरवल को पकड़ लेते हैं, ठीक है। हम करते क्या है, यहाँ से 0 से पाई एक इंटरवल को पकड़ लेते हैं। इसके अंदर क्या है, देखो आपका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है उसको ऑब्जर्व करो। ये यहाँ से ये इतना ऊपर गया इंफिनिटी की तरफ, और क्या यहाँ से ये नीचे माइनस इंफिनिटी से कहाँ पे आया, -1 तक आया, ठीक है। बीच में π/2 पे डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि π/2 पे वो कहाँ चला गया, इंफिनिटी की तरफ चला गया, ठीक है। तो रेंज तो अभी भी आपको उतना ही मिलने वाला है, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो इस इंटरवल के अंदर, यहाँ से आपको 1 से इंफिनिटी तक रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ से यहाँ तक बात कर रहे हो तो माइनस इंफिनिटी से -1 तक रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे भी ये 1 1 भी हो गया, 1 2 भी हो गया, मतलब यहाँ पे इस केस में इसका बाइजेक्टिव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये है आपका सेक इनवर्स यक्स का ग्राफ, ठीक है। हमने क्या किया, सब रिवर्स कर दिया, ये आपका यक्स, ये यक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, हम क्या करेंगे, डोमेन आपको ये देंगे और रिजल्ट में हमको ये मिलेगा, ठीक है। तो इसका देखो जो हमने ये ब्लैक से बनाया ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, सॉरी जो हमने ब्लू से बनाया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, देखो पहले कहाँ लिया, 0 से π/2 तक गए, π/2 पे डिफाइंड नहीं है, फिर क्या π/2 से पाई तक गए, और देखो यहाँ पे π/2 पे डिफाइंड नहीं है, मतलब इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम सेक इनवर्स यक्स का डोमेन लिखे तो कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इंफिनिटी से -1, मतलब कुछ भी ले सकता है, माइनस इंफिनिटी कहाँ पर है, इधर है, इधर से -1 तक कुछ भी ले सकता है, ठीक है। थोड़ा सा -1 को, ठीक है, -1 तक कुछ भी ले सकता है, यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये 1 से इंफिनिटी तक भी कुछ भी ले सकता है, ये 1 है, इधर साइड पूरा इंफिनिटी होगा, वहां तक भी कुछ भी ले सकता है, लेकिन रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक देगा, सिर्फ आपको 0 से पाई के बीच में क्या करेगा, रिजल्ट देगा। मतलब 0 कहाँ पर है आपका, यहाँ पे है, पाई आपका यहाँ पे, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक में रिजल्ट देगा, और उसके अंदर भी π/2 आपका इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। इनको नोट करो। नेक्स्ट है हमारा y इक्वल टू 10x, ठीक है। तो देखो 10x का जो नेचुरल डोमेन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो कोई भी रियल नंबर ले सकता है, लेकिन जिसके अंदर 2n+1 π/2 वाले नंबर इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे वो क्या होता है, इंफिनिटी की तरफ टेंड करता है। n का वैल्यू 0 लोगे तो π/2 पे क्या कर रहा है, इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, और क्या n का वैल्यू 1 लोगे तो 3π/2 पे क्या कर रहा है, इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। वैसे ही -π/2 पे भी क्या कर रहा है, वो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इतने नंबर्स को छोड़ेंगे और ये रिजल्ट कहाँ देगा, रियल नंबर, मतलब है कोई भी रियल नंबर रिजल्ट के अंदर देगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के, मतलब ये सारे नंबर्स को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वो अलग ही है, ठीक है। थोड़ा सा कैसा है, इसको यहाँ से पकड़ो, थोड़ा सा ऐसे, और थोड़ा सा ऐसे, कुछ ऐसे ग्राफ है, ठीक है। तो देखो ये हो गया इसके बारे में। अगर इसके अंदर हम बात करें तो ये क्या है, बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है। बाइजेक्टिव नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर रेंज की बात करेंगे, डोमेन की बात करेंगे। तो अगर हम क्या करें, 10 को कहाँ से कहाँ तक, π/2 से π/2 के अंदर बात करें, तो देखो ये ओपन इंटरवल लगा है, मतलब π/2 इंक्लूडेड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि π/2 पे क्या है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, -π/2 पे भी क्या कर रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो जब हमने क्या किया, -π/2 से π/2 लिया, तो अभी के केस में भी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको स्टेट कर दें, ठीक है। ये हमने रीजन लिया, और कौन सा, ये हमने रीजन लिया, सिर्फ इसको एक को उठाया, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या कर रहा है, सारे रियल नंबर्स को कवर कर रहा है, 1 से ऊपर 1 से नीचे सारे नंबर्स को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इसका रिजल्ट तो अभी भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, जब हमने इसको बाउंड कर दिया तो क्या होगा, ये आपका एक 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। पहले सिर्फ इतना ही था, तो ये भी क्या कर रहा था, पूरा रियल नंबर इंक्लूड कर रहा था। यहाँ से यहाँ तक का भी क्या, पूरा रियल नंबर इंक्लूड कर रहा था। अगर हम यहाँ से यहाँ तक भी ऊपर जा रहे थे तो वो पूरा रियल नंबर कंटेन कर रहा था, इंक्लूड कर रहा था। तो क्या हो रहा था, वो क्या कर रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था, जिसकी वजह से वो बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 और ऑन टू नहीं हो रहा था। तो हमने जब सिर्फ एक इंटरवल को लिया तो इसके अंदर ये 1 1 ऑन टू दोनों है, मतलब इसके केस में हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये है आपका y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। तो देखो सिर्फ हमने दो ही बनाया है, ठीक है। तो देखो ये जो आपका है, ये क्या है, उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करोगे, इसी को
रिवर्स कर दोगे। आप क्या करोगे इसके अंदर, इसके अगर हम बात करें tan इनवर्स x के बारे में, तो अब इसको डोमेन क्या दोगे, कोई भी एक रियल नंबर दे दोगे, कोई भी एक रियल नंबर दे दोगे। लेकिन रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक देगा, आपको सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में रिजल्ट देगा। -π/2 और π/2 क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये है आपका -π/2 और ये है आपका π/2, वहां पे क्या कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, नोट करो। तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल टू कॉट एक्स, ठीक है। तो कॉट एक्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, वो कोई भी रियल नंबर ले सकता है, लेकिन n पाई नहीं ले सकता, क्योंकि देखो कॉट क्या होता है 1/10, ठीक है। कॉट आपका 1/10 के बराबर होता है। तो 10 का वैल्यू जहां जहां पे भी जीरो होगा वहां वहां पे ये डिफाइंड होगा, मतलब वहां वहां पे इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट कहाँ तक, मतलब इसका रेंज कहाँ तक जाता है, ये रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो इस रेंज में ये क्या है, बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि देखो 1 2 3 जितने भी आपको ग्राफ दिख रहे हैं, जितने भी आपको कर्व दिख रहा है, तीनों कर्व क्या कर रहे हैं, सारे रियल नंबर को इंक्लूड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके डोमेन को बाउंड करेंगे। तो अगर हम क्या करें, सिर्फ 0 से पाई की तरफ बात करें, तो इसके केस में ये 1 1 ऑन टू दोनों है और सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड भी कर रहा है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, अब इसका नया डोमेन बना देते हैं, और इसका रेंज तो अभी भी सारे रियल नंबर को ले ही रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या बाइजेक्टिव है, तो इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो इसका इनवर्स कैसे डिफाइंड होगा, r से लेके 0 टू पाई, मतलब क्या ये सारे रियल नंबर्स को लेगा और 0 टू पाई रिजल्ट देगा। 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है, 0 पे भी ओपन ब्रैकेट है, पाई पे भी ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, इसको नोट करो। कुछ और बातें कर लेते हैं, ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखो जो आपका साइन इनवर्स एक्स है, उसको कई बार आर्क ऑफ साइन एक्स के नाम से भी लिखा जाता है, ठीक है। और कुछ बात करते हैं, जैसे आपका साइन इनवर्स एक्स लिखा है, तो ये साइन एक्स का इनवर्स इसके बराबर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि साइन एक्स का इनवर्स 1/sin x के बराबर होता है, और साइन इनवर्स एक्स इसके बराबर नहीं होता, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। और उसी तरह से साइन इनवर्स एक्स 1/sin x के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि साइन एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, साइन एक्स का इनवर्स, और ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है।